नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 जनवरी 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, वैधृत योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रात्रि 10:02 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा मंगल की है। दिव्य महाप्रयोग जरूरी नहीं है कि मंगल की जो चर्चा आज मैं करूंगा वो आपकी कुंडली में हो ही, परंतु ये चर्चा आपको अवश्य समझनी चाहिए क्योंकि ये ऋषियों का, मनीषियों का मत है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और चंद्रमा मिथुन में, केतु वृश्चिक में है और वहीं मंगल और शुक्र युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनि, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह मकर में और देवगुरु कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की बात करूं तो आज चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में है, गुरु से नवम पंचम के योग में, और आज सोमवार का दिन है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आपका आज पहला दिन होता है। दिन आपके लिए आज कैसा जाने वाला है? गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना चाहिए और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना चाहिए? कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आज 9वें भाव में मंगल की हम चर्चा करेंगे, भाग्य भाव में मंगल की चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं ज्योतिष के मर्मज्ञ? वो कहते हैं कि सुधारक प्रवृत्ति का होता है ये जातक। कैसा सुधारक? ये अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के सदैव विरोध में रहने का काम करता है और इस कारण कई बार अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का अनादर भी कर देता है, उनसे तर्क वितर्क कर देता है, उनसे भिड़ जाता है। नारायण भट्ट कहते हैं कि जातक कुशाग्रमति होता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, परिश्रमी होता है और भाग्यवान भी होता है। तो वहीं जीवनाथ और वाराह मिहिर कहते हैं धर्म से च्युत होता है। धर्म से च्युत क्यों कहा और वाराह मिहिर ने ऐसा क्यों कहा? अभी अभी मैंने बताया आपको कि ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के नवम में मंगल हो, वो रूढ़िवादिता का, अंधविश्वास का धुर विरोधी होता है। कुछ शास्त्रकारों ने यहां तक अपना मत दिया कि अगर इसको किसी भी घर में कोई कार्य हो रहा है, जैसे मान लिया जाए कि समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए देखें तो विवाह को सर्वोपरि रखा गया है। अगर विवाह में भी उसे कुछ कमी दिखाई पड़े तो इसका विरोध कर देगा। यानी हर वो चीज जहां एक परंपरा शब्द लगी हुई है, परंपरा का ये विरोधी है। फलस्वरूप धर्म के मर्मज्ञों ने, क्योंकि जन्म कुंडली का 9वां भाव धर्म का भाव है, तो धर्म के मर्मज्ञों ने कहा धर्म से च्युत, यानी धर्म में इसकी कोई विशेष रुचि नहीं है, ये अपने पुरुषार्थ में भरोसा करता है। खान खाना जयदेव कहते हैं, मंत्रेश्वर कहते हैं, ये राजा का मित्र होता है। राजा का मित्र शब्द का अर्थ होता है आज के इस परिवेश में जो लोग शासन प्रशासन में हैं उनके बीच गहरी पैठ वाला,
लोग इससे ईर्ष्या करते हैं। अब सीधी सी बात है, जो शासन प्रशासन और कानून से जुड़ा हुआ होगा उससे लोग ईर्ष्या तो करेंगे। ढूंढीराज कहते हैं कि जातक के अंदर हिंसा वृत्ति होती है, मंगल जन्म कुंडली के तृतीय भाव में हो तो उनकी दृष्टि पराक्रम पर होती है, तो ऐसे जातक सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि के क्षेत्र में जाना, खेल के क्षेत्र में जाना भी करते हैं। फलस्वरूप कहीं ना कहीं उग्रता तो वहां होती ही है। तो हिंसा वृत्ति का यहां हमेशा मतलब मारकाट से मत निकालिएगा। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जो तीरंदाजी का काम कर रहा है, खिलाड़ी है, तीरंदाजी कर रहा है, शूटिंग का काम कर रहा है ये हिंसात्मक वृत्ति ही, लेकिन असल में ये खेल है। ऊर्जा का यहां पर अलग तरीके से, अब कोई फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल में सामने वाले पर क्रोध ही एक तरह से होता है, वहां पर खेलने के साथ साथ गुस्सा, उबाल, तो हिंसात्मक वृत्ति, यहां हिंसात्मक वृत्ति का ये मतलब है। पर राजा का पूज्य होगा। अब राज पूज्य या राजा का पूज्य का अर्थ वही है कि समाज में जो ऐसे लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनके बीच इसका उठना बैठना होगा। तो वहीं वैद्यनाथ और कल्याण वर्मा भी यही बात कहते हैं, प्रसिद्ध और राजमान्य होगा। प्रिय दर्शकों, मंगल का जन्म कुंडली के 9वें भाव में होना कहता क्या है? देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक अपने भाग्य का लेखक खुद होगा। 28वें वर्ष के बाद इसका भाग्योदय होगा और ये स्वयं अपने भाग्य का लेखन करने वाला होगा। ऐसा कैसे? भाग्य का लेखन वैसे सभी करते हैं, अपने भाग्य का लेखन हमें सभी को करना होता है, परंतु मंगल के पराक्रम में होने के कारण, मंगल के भाग्य में होने के कारण पराक्रम पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। फलस्वरूप ऐसा जातक पुरुषार्थी होगा और पुरुषार्थ के कारण ही वो हर सुख हासिल करेगा। अब कई बार क्या होता है कि कुछ आज के इस परिवेश में ले लीजिए, लोग आजकल के बच्चों को ले लीजिए, वो माँ बाप कुछ पूजा पाठ कर रहे हो तो वो प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, सब कुछ कर्म ही है। हालांकि एक वक्त के बाद हर किसी को समझ में आ जाता है कि कर्म और धर्म ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो आखिर जब उन्होंने ये कहा कि सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तो किस धर्म की बात कर रहे थे? अर्जुन तो सनातन धर्म के ही हैं, सनातन धर्म को मानने वाले थे, और उस समय सनातन धर्म को छोड़ करके और कोई धर्म था भी नहीं। ईसा को शुरू हुए कोई बहुत समय नहीं हुआ है, तो कौन से धर्म की बात श्री कृष्ण कर रहे थे? कर्म की। कर्म ही धर्म है। तो वो यही कह रहे थे कि सभी कर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ, तुम कर्ता हो इसका बोध त्याग दो। तो मंगल जिनके भाग्य में हो वो अपने आप को कर्ता समझते हैं, क्योंकि वो पुरुषार्थी होते हैं। तो पुरुषार्थी होते हैं इसलिए अपने आप को कर्ता समझते हैं, और कर्ता समझते हैं इसीलिए वाराह मिहिर ने कहा धर्म से च्युत। नहीं तो वाराह मिहिर भी जानते हैं कि पुरुषार्थी तो है ही, और आज के इस परिवेश में पुरुषार्थी की ही हर जगह पूजा है। लेकिन चूंकि वो धर्म में भी मीन मेख निकाल देंगे, उसको रूढ़िवादी घोषित कर देंगे, अंधविश्वासी कह देंगे। अपने कई बार ऐसे घर में देखे होंगे लड़कों को, बच्चों को, वो माता पिता को कह देंगे क्या ये बेवजह पूजा पाठ करती हो तुम, कर्म करो। वो अपने माँ बाप को सिखाने लगते हैं। हालांकि ये गलत है, उनको ठीक से नहीं पता कि कर्म और धर्म एक समय के बाद सब एक ही है। खैर, ये मंगल के 9 में होने से होता है। अगर आपकी कुंडली में है तो आपके ऊपर 100% घटित हो रहा होगा। चलते हैं हम राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, सप्ताह का पहला दिन, और गुरु के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं चंद्रमा। गुरु की दृष्टि से दृष्ट भी हैं, शुक्र और मंगल की दृष्टि से भी दृष्ट हैं। निसंदेह ये तीसरे का चंद्रमा आपके लिए आज बहुत अच्छा कुछ लेकर के आ रहे हैं। मेहनत और उसका पूरा प्रतिफल। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई समस्या थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, बड़ा फायदा होने वाला है। जहां आपके सोचे हुए सभी काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं नई नौकरी या नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है। और यही बात मैं व्यापारियों के लिए भी कहूंगा, बहुत बढ़िया है दिन। जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई समस्या थी, कोई काम आपका नहीं हो पा रहा था, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइए, अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए। और प्रेम संबंध में पिछले कुछ दिनों से अगर कोई तनाव चला रहा है तो उसे आज यथावत रहने दीजिए, बहुत ज्यादा बदलाव के प्रयत्न में मत चलिए, नहीं तो आज तनाव और बढ़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन आपका है, हर तरह से बढ़िया है। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, घर से निकलिए, कार्यस्थल पर जाने से पूर्व हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर लीजिए, शीश निवाइए, सभी काम आपके बन जाएंगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
निवेश इत्यादि करते हैं तो करें। और वही बात वृषभ की करें तो जो अधूरे काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। आज जो बीते दिनों के काम छूट गए थे उन्हें ही पूरा करने में ज्यादा प्रयत्न करना है, नया कार्य शुरू नहीं करना है। परिस्थिति वैसे कल की अपेक्षा आज आपके भी पक्ष में है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए, परंतु अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। कार्यस्थल पर जितना हो सके विनम्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण व्यवहार करिए, इसी से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि आपके कार्यों के कारण आपके व्यवहार से आज उच्चाधिकारी प्रभावित भी होंगे, और मेहनत के साथ साथ अगर वाणी की कला भी आप सीख जाएं तो फिर ऐसा कौन सा काम है जो आपका पूरा ना हो जाए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत 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 बढ़िया कहूंगा। कोई नई योजना आपके दिमाग में पक रही थी, उस योजना पर काम करने के लिए धन लाभ होगा, परंतु ध्यान रखिएगा कि नया काम शुरू जरूर करने के लिए कह रहा हूं, पर यह ध्यान रखिएगा कि पुराने काम पहले। आज का दिन पुराने काम के लिए, उसी से आपको लाभ मिलने वाला है, और बोलने से पहले सोच समझ करके बोलना है। जीवन साथी से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर धन से संबंधित मदद मिल जाएगी, चाहे जीवन साथी से मिले या ससुराल पक्ष से मिले। दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक नई उड़ान के लिए तैयार हुई, करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में जरूर सतर्क रहना होगा, विशेष करके खान पान को लेकर के तो विशेष रूप से, क्योंकि पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज स्नान के जल में 2 बूंद दूध का मिलाकर के स्नान करिएगा, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। और मिथुन राशि के जातक आगे बढ़े, बहुत बढ़िया है दिन। एक एक करके आप आगे बढ़ते चले जाइए और एक एक काम आपके सब आसानी से पूर्ण होते चले जाएंगे। जिन कार्यों में आपको विफलता का मुंह देखना पड़ रहा था, वहां भी अब आपको सफलता का मुंह देखने को मिलेगा। नौकरी, करियर, हर मामले में बस सकारात्मक विचार बनाना है और कदम आगे बढ़ा देना है। व्यवसायियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया मैं देख रहा हूं। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ दिखाई पड़ रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करना है, क्रोध नहीं करना। गुस्से से, क्रोध से आपके सारे काम बनेंगे। ज्यादा उतावलापन करेंगे तो काम बिगड़ेगा। जीवन साथी को समय दीजिए, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए, और प्रेम संबंध में अगर कोई गलतफहमी या बाधा उत्पन्न हो गया तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। आज किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराइए, बस इसी दिन अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर नारंगी है। निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। तो वहीं कर्क के लिए भी आज के दिन को सामान्यतया मैं ठीक ही कह रहा हूं। कोई बड़ी उलझन समस्या थी तो वो सुलझ जाएगी। हालांकि चिंता कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहने वाली है, पर फिर भी कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का आप कोई भी मौका गंवाएंगे नहीं। छोटे से छोटे मौके का भी आज आप लाभ उठाने वाले हैं, और फलस्वरूप आज आपका सम्मान बढ़ जाएगा। धनागमन के रास्ते खुलेंगे और आसानी से सफलता भी मिलने वाली है। कुछ बेहतर होने वाला है जीवन में। व्यापारी वर्ग के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। हालांकि व्यापारी वर्ग के लिए विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं, अपने काम में लापरवाही ना होने दें। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। और किसी को पैसा देना है तो सीधा सीधा हाथ जोड़िए, आज के लिए आज नहीं देना। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थियों को कम मेहनत में ही अच्छी सफलता, विशेषकर वो विद्यार्थी जो परदेश में या विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण करें, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। जरूरत पड़ने पर मित्रों से भी आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, तो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 3 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए आज मैरून। और निवेश आज ना करें। समय की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। चाहे दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध, हर तरह से लाभप्रद रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मित्र की मदद लीजिए। करियर में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा। नौकरी के लिए भी बहुत बढ़िया है। नौकरी से संबंधित कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं, सफलता मिलने वाली है। सिंह राशि के व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन कहना नहीं कि हर प्रकार से बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई आज एक ऐसा बड़ा डील होता दिखाई पड़ रहा है जिससे आपके व्यापार में गति आ जाएगी, आय के स्रोत खुल जाएंगे। बल्कि कोई समस्या धन को लेकर के चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी, समस्या हल होने वाली है। बाहर के भोजन से आज आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मधुर सुखद दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि पुराने दिनों को याद करके आज आप थोड़े भावुक भी होंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य का त्याग करिए।
नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे, बाद में परेशान होना पड़ेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई पड़ रहा है, बल्कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी तो स्वास्थ्य में सब कुछ ठीक होगा। आज अपने जीवन साथी को उपहार स्वरूप कुछ दीजिए, कोई वस्त्र इत्यादि। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है, निवेश कर सकते हैं। और कन्या राशि के जातक जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। निसंदेह आपकी सफलता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, बाकियों से तुलना नहीं की जा सकती। दिन बहुत बढ़िया है, इनकम के रास्ते खुलने वाले हैं, फायदे की स्थिति बनेगी, सोचे हुए काम भी पूर्ण होंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं, बेहतर है दिन। पर फिर भी जो आपके शुभचिंतक हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बातों को अवश्य सुनिए। कार्यस्थल पर अधिकारी आपको सहयोग देंगे, हालांकि कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी या किसी और का काम भी आप ही को पूरा करना पड़ेगा। और तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। पैसों से संबंधित कोई समस्या थी, कोई मसला था, पैसों के कारण कोई कार्य रुक रहा था तो वो नहीं रुकेगा, कार्य को दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए लाभ के रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। परंतु गैर कानूनी काम से बचना होगा। जीवन साथी से वाद विवाद मत करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी चिंता आज आपको रहने वाली है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। सभी कन्या राशि के जातक हरा मूंग पक्षियों को डालें। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन है, निवेश कर सकते हैं। और तुला की बात करें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वैसे तो भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि भी होगी, धन लाभ का नया मार्ग भी आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। और वो सभी लोग जो नौकरी को छोड़कर व्यापार की ओर बढ़ने की सोच रहे हैं उनको भी नया मार्ग मिलने वाला है। लेकिन किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करना। वाणी और व्यवहार में संतुलन बना करके रखिए। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी, परंतु दिखावा, क्रोध, इससे आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन मधुर, प्रेम संबंध में मजबूती और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। परंतु स्वास्थ्य के मामले में आज के दिन को बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, पिता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी रहने वाली है। पिता से मनभेद या मतभेद भी संभव है। आज पिता का सम्मान करिए, यही उपाय है आपके लिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है, निवेश कर सकते हैं। तो हम वृश्चिक राशि के जातक को भी आज लाभ रहेगा, परंतु अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करना होगा। आज समय के साथ चलने का प्रयत्न करिए, लापरवाही नहीं करनी है, दिखावा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, और परिवार के सदस्यों के द्वारा कही बात को टालना नहीं है, उस पर विचार तो अवश्य ही करिए। कार्यस्थल पर भी मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं, ईमानदारी बनाए रखिएगा और संयम से काम लीजिएगा, यह अच्छा रहेगा आपके लिए। दिन बीतते बीतते हर तरह से स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी और आपको लाभ भी मिलेगा। परंतु स्थायी संपत्ति खरीदने वाले हैं तो विशेष करके उसके जो एजेंट होते हैं उन पर आज भरोसा मत करिएगा, या कर भी रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, परंतु व्यापार में कहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो भी मत करिए। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे विचार किए किसी व्यक्ति से अपनी गुप्त बात कह देना आज आपको मुसीबत में डालेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध में जरूर थोड़ी नोक झोंक है, लेकिन यह मामूली है, इससे कोई टेंशन नहीं। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, जितना हो सके प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलेगी। कम भी सफलता मिलती है तब भी सलाह यही है कि मेहनत अधिक से अधिक करिए। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो अगर आपको पूर्व से कोई परेशानी है, जैसे मधुमेह इत्यादि, या गुप्त रोग से संबंधित कुछ समस्या है, तो यह परेशानी बढ़ सकती है, अथवा कफ जन्य रोगों की संभावना भी है, तो सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और आज माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, इससे आपके लिए बढ़िया रहेगा सब कुछ। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात धनु की करें तो योजना तो आपको भी बनानी है। लिस्ट बना लीजिए पहले कि कौन कौन से कार्य हैं जरूरी कार्य और किन कार्यों में मुझे सहयोग की आवश्यकता है। आज सहयोग लीजिए सबका, चाहे वो आपके मित्र हो, जीवन साथी हो, या वो सभी लोग जो गाहे बगाहे आपसे मदद मांगते हैं, उन सबसे मदद लीजिए। इससे दो बातें पता चलेंगी, कौन वक्त आने पर आपके साथ खड़ा है और कौन साथ छोड़ गया, इसकी पहचान हो जाएगी। सारे काम आपके तो पूरे होंगे ही होंगे, उसे कौन रोक सकता है, लेकिन लोगों की पहचान भी हो जाएगी।
पैसों के मामले में अगर देखा जाए तो कोई कदम उठाना चाहते हैं तो अच्छी तरह से जांच परख करके कदम आगे बढ़ाइए। भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको सफलता देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया। कार्यस्थल पर काम जरूर थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन सफलता है। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। व्यापार में तेजी दिखाई पड़ रही है, व्यापार में लाभ है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो करिए। व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील होने वाली है और पूर्व से के ऋण से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आज प्रयत्न करना चाहिए। पर किसी से आज कोई बड़ा वादा मत करिएगा। यह वादा करने से पहले जरूर विचार कर लीजिएगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन। प्रेमी से उपहार मिलने वाला है और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। सभी धनु राशि के जातक आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी कर सकते हैं। पर मकर राशि के जातकों का आज धन कहीं ना कहीं नष्ट होने वाला है। यह नष्ट शब्द का अर्थ यह है कि हो सकता है धन कहीं बर्बाद हो जाए, कोई काम आप करें और उसमें नुकसान हो जाए। सो कोई भी निर्णय पहले तो आपको शांति से विचार करके लेना होगा। हो सके तो किसी करीबी मित्र से खुलकर बात करिए, सभी बातों को बताइए, समस्या का सही मार्ग आपको मिलेगा। निसंदेह आपके सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पर आपको धैर्य बनाए रखना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। चिड़चिड़ापन, परेशानी की स्थिति बनी रहेगी। बेहतर करने के बावजूद आपको वो क्रेडिट, वो सम्मान नहीं मिलेगा, बल्कि अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी जाएगी और आपके द्वारा किए काम का श्रेय किसी और को मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता नहीं मिलने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, क्योंकि व्यापार में उचित सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। व्यापार को लेकर के अगर यात्रा कर रहे हैं तो सोच समझ करके यात्रा करें और जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आज बनी रहने वाली है और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के जीवन साथी का भी सहयोग आज थोड़ा नीरस ही दिखाई पड़ रहा है, प्रतिकूल ही दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है समय। जरूरत पड़ने पर सहयोग नहीं मिलेगा और स्वास्थ्य में परेशानी बनी रहेगी। रक्तजन्य बीमारियां हैं आपको, तब भी स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। आज गुड़ का दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से बचिए। तो ही कुंभ के जातकों के लिए बढ़िया है दिन। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, धन लाभ के योग और भाग्य का साथ, सब कुछ। कार्यक्षेत्र में भी दिन बहुत बढ़िया। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो रही है। सप्ताह का पहला दिन है। कार्यस्थल पर हर संभव कोशिश आज आपको करनी है और सफलता मिलेगी। कार्यस्थल के वातावरण की अगर मैं चर्चा करूं तो वो भी सुखद रहने वाला है और जो साथ के लोग हैं वो भी आपके लिए सहयोगी। व्यापार भी अगर आप व्यापारी हैं आप तो व्यापार में भी आज गति अच्छी है, बढ़िया आप आगे बढ़ेंगे। बल्कि आप अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमत्ता से आज के दिन का लाभ उठाएंगे। जरूरत पड़ने पर सहयोग भी मिलेगा, पर जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना है। दांपत्य जीवन आपका सुखद। जीवन साथी से आज सामंजस्य भी बना रहेगा और जीवन साथी की कही बात को आप मानते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया भी होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो खूब मेहनत करिए, क्योंकि सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, पेट दर्द, एसिडिटी की शिकायत आज आपको हो सकती है। आज फल का दान करें सभी कुंभ राशि के जातक, विशेष करके ब्राह्मण को। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। तो ही मीन राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। सबको प्रभावित करेंगे। घर का माहौल सबसे पहले तो बहुत बढ़िया होगा। पैसों को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दिन अच्छा है। परिवार का साथ मिलने वाला है और कार्यस्थल पर भी जरूरत के अनुसार ही सारे काम बनेंगे। अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अपने हित की बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में लाभ रहने वाला है। व्यापार से संबंधित कोई समस्या, कोई परेशानी थी, कोई कानूनन परेशानी उत्पन्न हो गई थी, समझ लीजिए उसका निपटारा होने वाला है। तो वहीं व्यापार में जीवन साथी की सलाह आपको फायदा देने वाली है। जीवन साथी की सलाह लीजिए। पारिवारिक जीवन बिल्कुल ठीक है, परंतु पारिवारिक जीवन की समस्याओं को कार्यस्थल में शामिल मत करिए और जीवन साथी से जितना हो सके अच्छे से अच्छा व्यवहार करिए। लव लाइफ आज मीन राशि के जातकों के लिए मैं बढ़िया देख रहा हूं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आपका पढ़ाई में लगेगा, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आज आपकी जारी रहेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। विशेष करके अगर कोई और बड़ा रोग है पहले से तो आज बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और सभी मीन राशि के जातक 1 चुटकी हल्दी जल में डाल करके आज स्नान करें। निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।